चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन मैं इस चैनल पे करवा चुका हूँ। अब जो बारी है वो क्लास 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 1 में जो पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत आपको रिव्यू करवाऊँगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास 2 बिना किसी बातों के। चलिए तो आपको देखो, हमने टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा हार्ट चल रहा था, है ना। ह्यूमन हार्ट, जो मानव का हार्ट है, हमने पढ़ा कि हार्ट का काम क्या होता है, क्या करता है हार्ट, ब्लड को पंप करना। ये पहली वाली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। जब तक आप तैयार हो जाइए उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज क्लास 2। हार्ट को आगे से पढ़ना है बस, है ना, जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो हार्ट का हमने क्या पढ़ा जनरली, हमने पढ़ा कि हार्ट का काम क्या होता है, बस ब्लड को पंप करना। वो अपनी बॉडी, है ना, अपनी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है। कहाँ से आता है उसके बाद जो ब्लड, वो आता है लंग से आता है उसके पास ब्लड, और कहाँ करता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर बॉडी में। चलो, ये वाला पैटर्न मैंने आपको कल करवाया था। उसके बाद ये स्लाइड मैंने आपको करवा चुका था। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है हमारे शरीर में उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर विलियम हार्वे इसके फादर होते हैं। लंग्स, हार्ट, ह्यूमन बॉडी, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, क्लोज्ड होता है, ओपन होता है। जो ह्यूमन में होता है, मानव में, वो कौन सा होता है, क्लोज्ड होता है ना। और जो कि अदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था फिश, नहीं उसके बाद टेबुलर। उसके बाद जैसे कि अब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था फिश का। उसके बाद डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में चलता है। आपको बताया था मैंने कि जो भी आर्टरीज और वेन्स को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिलरीज बोलते हैं। इतना मैं आपको पहली क्लासेस में पढ़ा चुका था। अब मैं तीन चीज़ आपको पढ़ाई थी कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। फर्स्ट होती है आर्टरीज, उसके बाद वेन्स, उसके बाद कैपिलरीज। ये तीन प्रकार की मैं आपको पढ़ा चुका था। कौन सा ब्लड लेके जाती है, प्योर ब्लड लेके जाती है, रेड कलर की होती है, एच बी पेंसिल, यानी कि हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जाती है। इम्प्योर ब्लड कौन है, वेन्स। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो पहले फर्स्ट क्लास देख के आए, अच्छे से मैंने पढ़ाई है, उसका रिवाइज करें। उसके बाद सेकंड क्लास पाए। ब्लू होती है कौन सी, वेन्स, जो अपन ऊपर दी, इसको नाम क्या है, शीरा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी। केशिका यानी कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को मिलाना। प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ क्या क्या हो, ऑक्सीजन साथ में हो, है ना। और इम्प्योर ब्लड में क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल किसको बोलते हैं हम, कैपिलरी। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कौन सी होती है, हमारी कैपिलरीज होती है। तो आज की क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, चलो हेडिंग डाल के लिख लो। अब देखो, आपने कई बार बीपी के बीपी के पेशेंट्स देखे होंगे। ब्लड प्रेशर के क्या होता है जनरली उनके बीच में, जैसे कि दो हमारी क्या है, नस है। अब इसके बीच में से क्या फ्लो होता है, मैंने कल बताया था कि आपको जो ब्लड होता है वो अपने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है वो किस में होता है, नसों में फ्लो होता है। तो नसों में जब ब्लड फ्लो होगा, ये ब्लड के सेल्स में आपको जनरली बना रहा हूँ स्क्रीन पर, कॉपी, ये नोट साथ लेके बैठे बनाते रहे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे ब्लड इस नस में से फ्लो होगा तो क्या ये अपनी परत पर प्रेशर क्रिएट करेगा, हाँ मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। हर ब्लड से जैसे ब्लड फ्लो होता है तो अपनी जो होती है ब्लड वेसल, यानी कि जो नस होती है उसके परत पे क्या करता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। हम इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि आर्टरीज किस में हेल्प करती है, अपनी दिल की धड़कन चेक करने में कि वो ठीक चल रही है नहीं है, यानी कि हार्ट बीट में। मैंने आपको बताया था डॉक्टर कौन सी बीट नस पकड़ता है, इट इज़ कॉल्ड आर्टरीज, नॉट ए वेन्स। वेन्स जो हमारी ऊपर होती है और ब्लू कलर की दिखाई देती है। आर्टरीज क्या होती है, थोड़ी अंदर और रेड कलर की पाई जाती है, यानी कि थोड़ी धसी हुई होती है शरीर की तरफ, तो आर्टरीज उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला था कि हार्ट बीट को चेक करने में कौन सी ब्लड वेसल्स काम करती है, इट इज़ कॉल्ड आर्टरीज। बाकी यहाँ तक पढ़ा, जैसे कि अब प्रेशर है, इसको क्या बोलते हैं, बीपी। अब एक मानव यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए एक परफेक्ट ब्लड प्रेशर का माप क्या होता है, विच इज़ कॉल्ड 120/80 mmHg। Hg इट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी, ठीक है। यदि मानव शरीर में आपका एक इक्वल क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, 120/80। क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो बीपी होता है, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल बीपी, यानी कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इसको बोलते हैं डायस्टोल, नहीं इसको बोलते हैं सिस्टोल। और एक डायस्टोल होता है, क्या होता है, एक
डायस्टोल, दो होते हैं, दो टर्म, सिस्टोल और डायस्टोल, इनको बोलते हैं 120/80 mmHg। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा जिससे हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पे लिखो, एक अलग स्लाइड लेता हूँ, उसमें आपको पॉइंट फर्स्ट लिखाता हूँ। चलो, तो जिसको हम जिस डिवाइस से, यानी कि जिसको इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बीपी मेज़र करते हैं, तो उसका नाम लिखो, बीपी इज़ मेजर्ड बाय। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो बीपी इज़ मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बीपी हमारा मेज़र किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है जनरली, इसका भी एक डेफिनेशन लिख लो। बीपी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, है ना। प्रेशर कौन क्रिएट करता है, ब्लड करता है, बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ, किसकी दीवार पर, ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑन द वॉल्स ऑफ किसकी, है ना। आपको डायग्राम मैंने बताया था ना, किसकी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की, यानी कि नसों की बात कर रहा हूँ ना। ये सेल्स आए ब्लड के, किस पे प्रेशर इसने डाला, ब्लड वेसल पे, इसलिए इसको है ना। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त जो नसें होती है, इनकी बातें कर रहा हूँ। आपको मैं कल बताया था ब्लड प्रेशर कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। सब अच्छे से रिवाइज करके आए, यदि नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखें, वो चैप्टर बहुत ज़रूरी, तब जाके ये कनेक्ट आप कर पाओगे। इट्स अ बायोलॉजी, नो तो मैथमेटिक्स की हर क्लास आपके लिए नहीं होगी, आपको स्टार्टिंग की देखनी पड़ेगी, तभी आज समझ में आने वाला है। बाकी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट स्लाइड लेके आया हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा, हर एक टर्म्स लिखाते जाऊँगा। जैसे कि बीपी इज मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर, तो आप लिख लें अपनी कॉपी में, जैसे मैं बोलता जाऊँ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ब्लड तो ब्लड आर्टरीज में भी फ्लो हो रहा है और वेन्स में भी हो रहा है और कैपिलरीज में भी, लेकिन हम दोनों को किसका देखना है, यहाँ पे कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है वो लगभग बहुत ही लेस होता है, इसलिए हम उसको नहीं देखते। लेकिन आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है जनरली हम ये काउंट करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज का हम चेक करते हैं, ना कि वेन्स का। वेन्स का भी हमें बता दो, वेन्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, 80/60। पॉइंट यहाँ पे लिखे, जैसे आर्टरीज का मैंने ब्लड प्रेशर आपको क्या बताया था अभी, 120 कितना बताया था, 120/80। वैसे वेन्स में क्या होना चाहिए, वेन्स का जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80/60। लेकिन जो कैपिलरीज में होता है वो प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। आपको बस 2 याद रखने हैं, आर्टरीज एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन, 120/मिलीमीटर Hg, यानी कि मर्क्यूरी, mmHg, इतना आप याद रखें, नोट्स बना के चलें जो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि अब ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है, इससे 2 कंडीशन पैदा होती है, विच इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, और एक कौन सी होती है, हाइपोटेंशन। एक हाइपरटेंशन होती है और एक हाइपरटेंशन होती है। एक हाइपरटेंशन, दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखो। हाइपरटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर इससे, यानी कि 120/80 से क्या चला जाए, ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, हाइपरटेंशन, है ना। हाइपरटेंशन यानी कि जब आप ओवर थिंक करने लगते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बॉडी पे ज़्यादा काम देते हैं, टेंशन, तो इस प्रकार की चीज़ आपको क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ों से हाइपरटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ने लगता है, कि जैसे कि आपकी जो ग्रंथि होती है वो जो ब्लड को बहुत तेज़ी से फ्लो कराती है, किसमें, हमारी नसेज में, हमारी वेसल्स में। इसी के कारण क्या होता है, वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यदि ब्लड तेज फ्लो होगा तो हमारी नसों के वॉल्स पे जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। तो जब वो ज़्यादा लगता है, उसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशंस। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो होती है, कैसी, जब
नॉर्मल ब्लड प्रेशर से मेरा ब्लड प्रेशर नीचे चले जाए तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ हाइपोटेंशन। उसको क्या बोलता हूँ, हाइपोटेंशन, जब इससे नीचे ब्लड प्रेशर चला जाए, चला जाए। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में आप जनरली कैसे लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन को हाई, हाइपर, हाइपर, ऐसे ठीक से याद करें, हाई, हाई ब्लड प्रेशर। इसको कैसे लिखेंगे, लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है ना, 120 बाई नॉर्मल से नीचे जा रहा है, तो लो ब्लड प्रेशर की दो कंडीशन होती है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाइपोटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाए हमारा बिल्कुल कम हो जाए। उसके बाद जब हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन कब होता है, कब होता है, जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, इस कारण से जो वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है वो बढ़ जाता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। आपको क्लियर हो गया हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में क्लियर है डाउट। अब इसी टर्म से आपको एग्जाम में मिलेगी, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से लगा देना। हाइपोटेंशन की कंडीशन बता दिए। हालांकि एक पॉइंट होता है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि इससे ऊपर चलेगा तो आपका ऑर्गन फेल हो जाएगा, यानी कि 120 180 बाई 120। जब इससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ऑर्गन फेलियर की। आपने सुना होगा कि कई बार ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया या फिर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो ऑर्गन फेलियर क्या होता है, किसी भी ऑर्गन जो अपने शरीर में काम कर रहा है, महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसका काम करना बंद कर देना, उसको क्या बोलता हूँ मैं, ऑर्गन फेलियर, है ना। तो यदि 180 से किसी भी आपके आस पड़ोस में आप देखते हो लोग, यदि उसका ब्लड प्रेशर 180 इससे ऊपर चला जाता है तो उसका ऑर्गन फेलियर का चांसेस 99.99% रहेगा कि उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। अब मैंने बोला कि सर आपने ये बताया कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो होगी कि जब ब्लड प्रेशर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हाँ, एक और कंडीशन ऐसी होती है जो हाइपोटेंशन में होती है। क्या होती है कि 100/150 से यदि मेरा ब्लड प्रेशर नीचे चला गया तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है। क्या होती है, ऑर्गन फेलियर। क्या होती है, हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे यदि इससे नीचे हमारा ब्लड प्रेशर जाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड क्या हो, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए। नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई, इसमें जो 120/80 होती है ना, इसमें भी 120 दोनों जगह एक ही होती है। लेकिन याद रहे जब इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा तो इतना ब्लड प्रेशर मेरा जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर यदि ब्लड प्रेशर गया तो मेरा ऑर्गन फेल हो जाएगा, हमारा जिंदे रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यदि इससे नीचे मेरा ब्लड प्रेशर गया तो लो ब्लड प्रेशर से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हमारा ऑर्गन फेल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप, मुझे लगता है, कैपेबल है बताने के लिए। बाकी आगे चले, यहाँ तक क्लियर है डाउट। हाँ, आपके मैंने क्या पढ़ा है, ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी पढ़ा चुका हूँ। ब्लड प्रेशर, जो भी प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स पे लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। किसके द्वारा चेक किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। वेंस में आपको बता चुका हूँ, वेंस में क्या होता है, वेंस में होता है 80/60। ये पॉइंट सब आराम से लिखते रहें अपनी कॉपी पर, धीरे धीरे समझाता रहूँगा, ओके। उसके बाद आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। लगभग हार्ट का 75% ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक और जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी हार्ट की, एक क्लास में करवा चुका हूँ, तो वो भी देखिए आप पहले जाके। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या पढ़ेंगे, चेम्बर्स। अब चेम्बर्स क्या होता है ये डाउट आएगा आपको। चेम्बर्स किसी भी प्रकार के ऐसे शरीर में बॉक्सेस होते हैं जिनमें ब्लड फील होता है या फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट या रिलैक्स की प्रोसेस क्या होती है, चालू होती है। यानी कि शरीर में कहीं तो ऐसा हार्ट में एक पार्ट होगा जो चेम्बर्स, यानी कि जनरली आपका समझोगे रूम्स, है ना। ऐसे कमरे हमारे हृदय में होते हैं जहाँ पे क्या स्टोर होता है, ब्लड स्टोर होता है, ताकि वो बॉडी में वो ब्लड भेज सके, काय के द्वारा, प्रेशर के द्वारा भेज सके। हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट होता है दो प्रोसेस से गुजरता है। कौन सा, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एक क्या होता है
रिलैक्स, है ना। एक कंडीशन में क्या करता है, ब्लड को बॉडी में भेजता है, उसके बाद एक कंडीशन में क्या रिलीज करता है। तो दो पार्ट में हमारा ब्लड कैसे आता है, बॉडी में आता है, दो प्रोसेस से आता है। चेम्बर्स में समझ रहा हो तो चेम्बर्स हम समझेंगे। व्हाट आर द चेम्बर्स। चलिए, तो अब हार्ट के चेम्बर्स आपको मैं बताता हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं फिश में कितने चेम्बर्स होंगे। कल मैंने आपको डायग्राम बताया था एक बार, वो शायद यदि होगा सही हो तो मैं आपको बताता हूँ कितने चेम्बर्स होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो चेम्बर्स होते हैं, एक तो होता है वेंट्रिकल और एट्रियम। ये हाउस के यानी कि घर में, जैसे कि आपका एक घर है, उसमें 4 कमरे मान लो, आपका अलग, माताश्री पिताश्री का अलग, दादा दादी का अलग, और एक बेडरूम। तो जनरली ये क्या है, ये इनके नाम हो गए। तो वैसे ही इनमें जो रूम होते हैं उनके नाम होते हैं वेंट्रिकल और एट्रियम, है ना। याद रखें कि जो हार्ट में जो रूम्स होते हैं, जो चेम्बर्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वेंट्रिकल और एट्रियम। बस इन पे बात करेंगे हम। अब देखो फिश में 2 ही रूम्स है बस, एक तो यहाँ पर वेंट्रिकल है और एक एट्रियम है। इसके अलावा कोई दिख रहा है कि आपको 2 ही हाउस है। इसका मतलब ये क्या है, दे आर द चेम्बर्स ऑफ फिश। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट, पहला पॉइंट का निकलता है कि जो फिश में जो चेम्बर्स होते हैं वो नंबर ऑफ कितने चेम्बर्स होते हैं इनमें, दे आर द 2 चेम्बर्स। एक क्या होता है एट्रियम, दूसरा क्या होता है वेन्स। नहीं, वेन्स तो ब्लड वेसल होती है। कौन सा, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल 2 चेम्बर्स किस में होते हैं, फिश में। अब ह्यूमन बॉडी पे हम धीरे धीरे आएंगे। इसके बाद पॉइंट करके लिखें आप, 3 चेम्बर्स किस में होते हैं, एम्फीबियन में। जितने भी एम्फीबियन होते हैं उसमें कितने प्रकार का हार्ट होता है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जो फिश में जो चेम्बर होगा वो होगा एट्रियम और वेंट्रिकल, कुछ इस प्रकार से। इसमें कितना होता है, 3 चेम्बर्स हार्ट होता है इनके पास, एम्फीबियन के बाद 3 चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर। कैसे कैसे, एक बनाया बॉक्स मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब 2 तो इसमें क्या रहेंगे, एट्रियम रहेंगे, और एक रहेगा वेंट्रिकल। क्या रहेगा, वेंट्रिकल। तो कुछ इस शेप में एम्फीबियंस के 3 चेम्बर्स हार्ट होते हैं। कितना होता है, 3 चेम्बर्स होते हैं। कोई पूछे आपसे कि एम्बियंस जो एम्फीबियन होते हैं उनके हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो 3 चेम्बर्स होते हैं। 2 चेम्बर किसके में होते हैं, फिश में होते हैं। फिश का डायग्राम मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एम्फीबियन में जो 3 चेम्बर्स होते हैं उनका डायग्राम कैसे। 2 तो क्या होते हैं, 2 होते हैं एट्रियम और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर है। चले आगे। अब देखिए एम्फीबियन में कौन कौन आता था, यहाँ पे रेप्टाइल्स भी आते हैं। ओके, रेप्टाइल्स पे आता है, रेप्टाइल्स में भी होता है 3 चेम्बर्स हार्ट। अब देखिए यहाँ पे अब यदि रेप्टाइल की बात करता हूँ तो कौन, क्रोकोडाइल भी इसमें आना था इस कंडीशन में। लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, विवाद है ना। जो क्रोकोडाइल होता है उसको कोई पूछे आपसे, क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, तो कोई पूछे तो आप बताओगे 4 चेम्बर हार्ट होता है इसके पास। इसके पास कितना होता है, 4 चेम्बर हार्ट, जो कि किससे मैच करता है, हमसे। हमारे जो हार्ट है उसमें कितने चेम्बर्स है, दे आर द 4 चेम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। हमारे मानव शरीर में कितने चेम्बर है, 4। अब क्रोकोडाइल में भी 4 पाए जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में लिखें, ह्यूमन्स में कितने हैं, या फिर मैमल्स, स्तनधारी वी कैन से दैट। तो इनमें कितने चेम्बर्स पाए जाते हैं, 4 चेम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। कैसे कैसे, एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पे लिखा एट्रियम एट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल। अब यहाँ पे राइट साइड आ रहा है तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से क्या होते हैं, 4 क्या होता है, इस प्रकार से 4 चेम्बर्स हार्ट में पाए जाते हैं। पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा एंड चौथा। लेफ्ट एट्रियम इसको बोलते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लिख देता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ तक क्लियर है। बाकी आपको मैं साइकिल पढ़ाऊंगा ब्लड का भी इसके बाद, लेकिन यहाँ तक बताइए क्लियर है।
अब एक बड़े महान भाई साहब उठ के आते हैं, जिनको चेम्बर्स आप सोच भी सकते हैं, इतने चेम्बर्स होते हैं उनके हार्ट में। कभी आपने सुना है कॉकरोच, जिसको सबसे नफरत है और जिससे सबको नफरत है, कॉकरोच, है ना। कॉकरोच के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? देयर आर 13 चेम्बर्स। कितने चेम्बर होते हैं? देयर आर 13 चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच के जो हृदय होता है उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? 13। सबसे ज़्यादा कॉकरोच में पाए जाते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें कितने चेम्बर्स पाए जाते हैं, सो देयर आर 13 चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए जनरली क्या विंस होती है। विंस क्या बताया मैंने आपको कि नसें होती है। तो कई लोगों में क्या होती है, जो नसें होती हैं वो ऊपर ऊपर दिखाई देती है या फिर अनपैटर्न में होती है, यानी कि खराब, है ना। वीकन क्या बोलते हैं उनको? कमज़ोर विंस। ऐसा लिख लो, कमज़ोर विंस। तो उनको नाम हम क्या देते हैं? वेरिकोस विंस। याद रखना, एक पॉइंट एसएससी ने एक बार पूछा था। तो ये कौन सी होती है? वीकेंड्स, है ना, जो वीक होती है, कमज़ोर होती है विंस, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिकोस। क्या बोलते हैं? वेरिकोस। और हेल्दी विंस तो हेल्दी उनको बोलेंगे, लेकिन ये कौन सी होती है? वीक होती है अपने काम में। ये जो नसें होती है इनको बोलते हैं वेरिकोस। अब देखिए जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा दिखता है। ओके, यहाँ से एक नली आई, ये हमारी क्या है? सांस नली है, रेस्पिरेशन वाली नली है। ये हमारे दोनों लंग्स, और इनके बीच का ही, दिल का शेप के बनाऊंगा, इनके बीच का ही क्या है? हमारा हार्ट बना हुआ है, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। क्या है? हार्ट, है ना। हमारा इंजन, जो मानव शरीर का इंजन है, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अब कोई बोलता है कि लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बिल्कुल नहीं होता है। जो हार्ट होता है बिल्कुल बीच में होता है। लेकिन हाँ, इसके दो चेम्बर कहाँ जाते हैं? लेफ्ट साइड जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, है ना। जो इसकी जो धड़कन होती है जनरली लेफ्ट साइड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके दो नीचे के दो चेम्बर है ना, वो हार्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ झुके हुए हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम सब बोलते हैं ना कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, बीच में, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये लेफ्ट में है। और जहाँ पे ये प्रेजेंट है ना, उस जगह का नाम आपको बताया था, इस बार कई बार पूछ लेता है। जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम। जहाँ पे हार्ट जिस जगह प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। में हमारा कौन प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कैविटी, है ना। जहाँ पे, यानी कि जब गुफा बोलते हैं उसको, तो कैविटी इन विच आवर हार्ट इज प्रेजेंट। हार्ट इज प्रेजेंट, है ना। वो कैविटी जिसमें क्या हो, हमारा हार्ट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम। यहाँ तक क्लियर है? चलो, हमारा हार्ट की साइज क्या होता है? साइज क्या होती है हार्ट की? हार्ट की जो साइज होती है वो किसी भी इंसान की मुट्ठी के बराबर होती है। क्या होती है? मुट्ठी की, इंसान की मुट्ठी के बराबर। सो इट इज, लिखोगे, इट इज ऑफ द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट। बंद मुट्ठी के आकार की होती है। किसकी होती है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब वजन, जो फीमेल हार्ट में जो वजन होता है वो कितना होता है?
फीमेल हार्ट में, यानी कि जो महिला होती है उनके हृदय में जो वजन होता है वो होता है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। तो आप बोलोगे सर आपने फीमेल का तो बता दिया, मेल का, तो मेल का लिखिए। मेल का जो हार्ट होता है उसमें जो वज़न होता है इट इज़ 300 ग्राम्स। फीमेल का क्लियर है, मेल का क्लियर है 250 ग्राम और 300 ग्राम। ये किससे बना हुआ है? हमारा हार्ट किससे बना हुआ है? मांसपेशियों से, इसमें हड्डियाँ थोड़ी है। किससे बना है? मांसपेशियों से। क्या बना है हमारा? मांसपेशियों से बना है हार्ट। तो इंडिया मीडियम वाले वो भी लिख सकते हैं, मांसपेशी से बना है हार्ट। हमारा हार्ट किससे बना हुआ है? मांसपेशियों से। चलो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो। देखिए अब जनरली क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा या फिर जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चा पैदा होने वाला है, यानी कि कितनी प्रोसेस होती है? वो 9 महीने की प्रोसेस होती है। अब उस 9 महीने की प्रोसेस में जो बच्चा होता है वो महिला के पेट में होता है, यानी कि वो भ्रूण होता है ना। अब जो बच्चों जैसे कि बच्चे का फॉर्मेशन होता है, तो उसके फॉर्मेशन होता है जैसे कि कोई उसका गला बना रहा है, कोई आँख बना रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई पैर बना रहा है, कोई उंगलियां बना रहा है। तो सबके क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम? स्टम सेल्स। ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो बच्चे को भ्रूण में बनाती है ना। क्या होता है? स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स के भी पार्ट होते हैं, कैसे? जैसे एंडोडर्म, स्टेम सेल 3 प्रकार की होती है, एंडोडर्म्स, उसके बाद एक्टोडर्म और मेसोडर्म। जो हमारा हार्ट बना है वो किससे बना है? हमारा हार्ट जो कौन बनाता है बच्चों का हार्ट भ्रूण में? वो बनाता है मेसोडर्म। तो हार्ट इज ए मेसोडर्मल। क्या लिखोगे? ओरिजिन ऑफ हार्ट इज मेसोडर्मल। क्यों? क्योंकि हार्ट को जो बच्चे का जो हार्ट बनाता है वो उसमें हेल्प कौन करता है? कौन सी सेल करती है? मेसोडर्मल करती है। सो इसको क्या क्या बोलेंगे? मेसोडर्मल है। हमारा हार्ट जो है मेसोडर्मल है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बार समझाता हूँ कि स्टेम सेल क्या होती है? बच्चे को एक सेल होती है जो बच्चे को बनाती है हमारे भ्रूण में, है ना। यानी कि जब माता के पेट में होता है, जब भ्रूण होता है, तो उसमें कौन होती है? स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स में कौन कौन सा होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, है ना। तो इसमें से हार्ट को जो बनाने वाली है वो कौन है? मेसोडर्म। इसलिए ओरिजिन ऑफ हार्ट इज मेसोडर्मल। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, इसलिए इसको याद रखें। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा के। बाकी बताओ, आगे चलते हैं फटाफट। ये यहाँ तक समझ में आ गया है तो चले आगे। चलो इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। तब तक आप अपनी कॉपी में जो लिखा है वो रिवाइज करते रहें। देखिए पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा, कंप्लीट बायोलॉजी के हर एक टर्म्स आपको याद कराते हुए। तो मेसोडर्मल आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या पॉइंट आता है हमारा? आगे पॉइंट आता है कि जैसे कि हार्ट है ना। तो हार्ट के बाहर क्या होती है? एक लेयर्स होती है। हार्ट के बाहर एक लेयर होती है जो उसको ढकती है। जैसे कि आपके घर में आपकी मोम खाना बनाती है तो उस खाने को कवर करके रखती है। क्यों रखती है कवर करके? ताकि वो सेफ रहे। क्या रहे? सेफ रहे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है? हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है ना। हार्ट के ऊपर क्या होती है? एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या होती है? पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है पेरिकार्डियम। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हार्ट दे रखा है अपना, जैसे कि हार्ट दे रखा है। ओके, तो इसके ऊपर जो लेयर पर चढ़ी हुई है ऊपर 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 ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यहाँ तक समझ में आ गया।
अब जो जनरली ये पेरिकार्डियम जो लेयर है ना, इसके बाद भी क्या होता है, इसके नीचे एक फ्लूइड भरा होता है ना। पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, यानी कि एक फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों लेयर्स को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसके जो अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड। दोनों पॉइंट क्लियर है। पेरिकार्डियम भी समझ में आ गया क्या है, लेयर होती है किसकी, हार्ट की। आपसे कोई पूछे कि हार्ट के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है उसका नाम क्या है, तो इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। और फ्लूइड कौन सा भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल, कार्डियक जहाँ भी आपको सब दिखे मतलब किसकी बात कर रहा है, कार्डियक। कार्डियक यानी कि हार्ट की बात कर रहा है। कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक का अर्थ होता है हार्ट। ओके, चाहे वो एनिमल का हो या फिर ह्यूमन का। डन, यहाँ तक कंप्लीट है। अब जैसे कि ये लेयर है पेरिकार्डियम, अब इस लेयर के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे ये इतनी मोटी लेयर मानता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये लेयर क्या है, क्या नाम है इसका, पेरिकार्डियम। लेकिन इस लेयर में भी क्या होती है, 3 लेयर चलती हैं। ये पूरी पेरिकार्डियम हो गया ऐसा तक। ओके, अब इसमें पार्ट्स गिनता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, इसमें भी लेयर चलती है पेरिकार्डियम में। ये यहाँ से तक पूरा क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, पेरिकार्डियम। अब इसके ऊपर 3 लेयर, फर्स्ट लेयर, फिर आती है सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। 3 लेयर्स होती है हार्ट्स में जनरली, पेरिकार्डियम में लेयर में। जो हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है उसमें 3 बटी हुई है। तो उनके नाम लिखो। फर्स्ट वाली का नाम क्या होता है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम फर्स्ट वाली जो लेयर होती है पेरिकार्डियम की, उसमें ऊपर वाली का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। उसके बाद सेकेंड वाली कौन सी होती है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सी होती है, पहली होती है एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, फर्स्ट तो होगी एपिकार्डियम, किसकी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम एक पूरी कंप्लीट लेयर है जो हार्ट के आसपास, है ना, पूरी चिपकी हुई है ताकि वो हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। अब हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती है तो उसकी भी 3 लेयर्स होती है, एपिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, और उसके बाद एंडोकार्डियम। यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे। चलो चलते हैं। गिव मी अ सेकेंड टू रीड दिस। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया। ब्लड प्रेशर जो भी मतलब जो भी लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। बाकी आप किसी भी बुक से जब क्वेश्चंस लगाओगे तो ध्यान से लगाना और इसका रिवाइज कर देना। एक बार ना आए, 2 बार ना आए तो इसको बार बार देखते रहें ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी प्रकार का पॉइंट ना छूटे, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब डायग्राम बनाना एक, अब क्या समझेंगे हम, कैन यू टेल मी, आप समझेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्लड कैसे हार्ट से हमारे बॉडी में फ्लो होता है। तो ऊपर लिखोगे, एक डायग्राम बनाया लंग्स, ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा लंग्स। एक और बॉक्स बनाया, ये हमारे हार्ट्स के 4 रूम बनाने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं कि 4 चेम्बर्स बनाने वाला हूँ। जब मैं रूम की बात करूँ तो समझना चेम्बर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे खून हार्ट के बाद कहाँ चले जाएगा, बॉडी पार्ट में। लंग्स से आया, लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। लेकिन ब्लड के साथ जो भी चीज़ें मिली हुई आती है उनको हटाने का काम कौन करता है, किडनी करती है। यानी कि उनको छानने का काम कौन करती है, किडनी। बस लंग्स का काम क्या है, प्यूरिफाई। प्यूरिफाई कैसे करेगा, लंग्स कहाँ से लाएगा, क्या लाएगा, लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे ब्लड उसके पास आया तो हीमोग्लोबिन के साथ उसमें ब्लड मिला के ऑक्सीजन मिला के कहाँ भेज देता है उसको, हार्ट में। और हार्ट उसको वापस कहाँ भेज देता है, बॉडी में। यहाँ पे लिखोगे हार्ट, यानी कि जो भी होता है। यहाँ पे लिखोगे बॉडी पार्ट्स, हार्ट खून कहाँ भेजेगा, बॉडी पार्ट्स में। अब 4 चेम्बर्स होते हैं,
राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स होते हैं। एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर। अब जो ये चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, इनके बीच में 2 गेट होते हैं। जैसे कि आपके रूम होते हैं, क्या रूम में गेट नहीं होते एक दूसरे रूम से जाने के लिए, है ना? यदि आपको इस रूम में से इसमें जाना है तो गेट तो जरूरी है। इसी प्रकार से 2 गेट हार्ट में होते हैं, है ना? इन गेट का नाम लिखना। फर्स्ट वाला जो इधर है इसका नाम है बाइकस्पिड, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाइकस्पिड, क्या नाम है इसका? बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व मतलब क्या होता है? हमारे जो वॉल, इनको क्या बोलते हैं? वॉल्व बोलते हैं। जो गेट जनरली मैं इससे प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है वॉल्व। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। अब इधर जो बना है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। 2 प्रकार के गेट पड़े मैंने जो हार्ट के। कैसे? क्योंकि जब लंग्स से ब्लड आएगा किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास, तो क्या बोलेगा? लंग्स बोलेगा कि तेरे पास अब खून ज़्यादा हो गया है तो इसे इजेक्ट कर। तो इजेक्ट किसके थ्रू करेगा? ये गेट यहाँ से ओपन होगा और ब्लड कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस में ये गेट का इस्तेमाल हुआ उसका नाम क्या दिया हमने? उसका नाम दिया बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। इसको दोनों में से एक नाम हम दे सकते हैं, दोनों इसके नाम है। उसके बाद क्या, इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में? ट्राइकस्पिड वॉल्व आ गया। अब जो ब्लड आएगा, देखो सबसे पहले ब्लड का पार्ट समझना। लंग्स से ब्लड निकला, किसके पास आएगा? लेफ्ट, किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। मेरे साथ साथ बोलते रहो। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, किस में आया? लेफ्ट एट्रियम में। अब आता गया तो लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया? ब्लड ज़्यादा जमा हो गया तो उसने गेट ओपन किया विच इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, है ना? अब ब्लड किस में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ध्यान से समझना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा ब्लड को? हमारे बॉडी पार्ट में। ये डबल सर्कुलेशन की वजह आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और गेट यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है सेमील्यूनर वॉल्व। क्या होता है? लिखो यहाँ पर, सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व में आपको डायग्राम से भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, चिंता ना करें। कहाँ से आया ब्लड? लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद यहाँ से खुला बाइकस्पिड वॉल्व से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से बॉडी ने किया, हार्ट ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से ब्लड भगा प्रेशर से। तो यहाँ पे एक गेट होता है जो भी जब वो ओपन होता है ब्लड जाने के लिए, उसका नाम क्या दिया हमने? सेमील्यूनर वॉल्व। यहाँ तक क्लियर है ना? अब जो हमारा ब्लड है वो कहाँ गया है? बॉडी पार्ट्स में आ गया है। अब बॉडी पार्ट्स में से वो ब्लड घूम के कहाँ जाएगा? वो जाएगा राइट एट्रियम में, है ना? इसमें नहीं जाएगा। यदि यहाँ पे आता है तो हार्ट के पास वो शक्ति नहीं है कि वो ब्लड को ऊपर पंप कर सके, है ना? इसलिए यहाँ पे राइट एट्रियम में वो आता है। उसके बाद जब यहाँ पे ब्लड ओपन हो जाएगा तो वापस क्या देगा वो? उसको देगा सजेशन कि तू ओपन, इस गेट को ओपन कर दो। इस गेट का ओपन, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व ओपन होगा तो सारा ब्लड अब किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड भगेगा तो किस में जाएगा? वो लंग्स में जाएगा। किस में? लंग्स में जाएगा। ओके, साइकिल समझ में आ गया। अब देखो, हार्ट को एक बार इधर मेहनत करनी पड़ी, वापस से बॉडी में से ब्लड उठा के वापस उसको का लेना पड़ा हार्ट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल सर्कुलेशन सिस्टम, सिंपल है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? लंग्स से ब्लड आया, कौन सा? ऑक्सीजन। लंग्स हमेशा ब्लड को प्योर करके भेजता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया। ओके, किस में आया? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहाँ गया? सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू बॉडी पार्ट्स में गया। अब ब्लड चाहिए किसको? लंग्स को। कौन ला के देगा, है ना? ये जो लाइन में बना रहा हो इनका नाम क्या होता है? ये आर्टरीज और वीन्स काम करती है बेटा। कौन काम करती है? आर्टरीज और वीन्स।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आपको कनेक्ट होता रहेगा जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हैं। इसको बोलते हैं हम मेन आर्टरी विच इज़ कॉल्ड, कौन सी होती थी सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताइए। अरे कुछ पढ़ा था ऐसा, एरोटा। हाँ तो वो यही होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को उठाकर कहाँ लेके आती है, बॉडी पार्ट्स में लेके आती है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, एक और हमने क्या पढ़ा था, वेना कावा पढ़ा था। इसका मतलब ये क्या है, मेन वीन्स। इधर कौन काम कर रहा है, इधर वीन्स काम कर रही है भैया। कौन काम कर रही है, वीन्स। सबसे बड़ी वीन्स का नाम क्या था, वेना कावा था। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो आर्टरी समय से क्या क्या लेके जाती थी, प्योर ब्लड लेके जाती थी। मतलब यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि जो वेन्स लेके जा रही है यहाँ पे इस नली में जो ब्लड है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, CO2 ब्लड। और यहाँ पे कौन सा लेके जा रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे प्योर ब्लड। यहाँ तक समझ में आ गई पूरी कहानी। बाकी डायग्राम में आपको लास्ट में वापस से कंप्लीट बनवा दूंगा, लेकिन अभी समझे बस, है ना। अब वैसे जैसे इधर होता है ना, इधर यहाँ पे भी एक गेट होता है विच इज कॉल्ड, उसका नाम भी सेम होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व। दोनों क्या होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। तो टोटल कितने गेट होते हैं हार्ट में, 4। एक यहाँ पर ट्राइकस्पिड, दूसरा बाइकस्पिड, तीसरा कौन सा, सेमिल्यूनर वॉल्व, और यहाँ पे चौथा कौन सा, सेमिल्यूनर वॉल्व। आगे समझ में, देखो आसान बेसिक से पढ़ोगे ना तो बहुत मजे आने वाले हैं बायोलॉजी में। मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस क्या हो। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ, लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से गेट खुला बाइकस्पिड, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से वापस प्रेशर उसको लगा, तो सेमिल्यूनर वॉल्व से होते हुए मेन आर्टरी एरोटा उसको लेके कहाँ आती है, बॉडी पार्ट्स में लेके आती है ना, लाती है। उसके बाद अपना काम कौन करती है, वीन्स करती है, वेना कावा काम करती है। CO2 ब्लड को लेके कहाँ जाती है, राइट एट्रियम में। ठीक है, हाउस का नाम आपको पहले बता चुका हूँ, एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 हाउस चलते रहेंगे। किसी का भी हर्ट पढ़ो आप, दोनों नाम होते हैं बस, है ना। बस चैम्बर्स बदलते हैं। यहाँ ह्यूमन हर्ट की बात कर रहा हूँ तो अपने पास कितने, 4 चैम्बर है, 1 2 3 4 चैम्बर हो गए। ओके, फर्स्ट चैम्बर ये है, सेकेंड, हालांकि इसको ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ब्लड यहाँ से आया, यहाँ तक, यहाँ से गया, फिर वापस इसमें आया, तो थर्ड नंबर पे काम कौन करता है, ये करता है। ये सेकंड नंबर पे काम करता है, ये फोर्थ नंबर पे लास्ट में प्रेशर करके ब्लड को वापस कहाँ भेज देगा, लंग्स में, क्योंकि इसके पास जो ब्लड है वो कौन सा है, CO2 इम्प्योर ब्लड है। किसने ला के दिया उसको, वीन्स वेना कावा ने ला के दिया है। चलो अब देखो, 2 अपवाद आपको मैं पढ़ाता हूँ जो मैंने आपको लिखवाए थे। पल्मोनरी यहाँ पे लिखो, और ये वाले इस जो लाइन है इसका भी नाम। ये दोनों लाइन तो पढ़ ली हमने, आर्टरीज और वेन्स, लेकिन ये दोनों लाइन तो बची ना। अरे भैया यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी तो ब्लड लेके आ रही है लंग्स से, तो लेफ्ट एट्रियम तक, तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लंग्स में जा रहा है, तो ये दोनों लाइन तो बची है ना। तो कैसे लिखोगे, पल्मोनरी उधर, पल्मोनरी इधर लिखा हम लोगों ने। ओके, अब देखो यहाँ से कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड लेके जाती है। प्योर कौन लेके जाती है, आर्टरी लेके जाती है, आर्टरी। समझ में आया, आर्टरी का काम क्या होता है कि वो हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। अब लंग्स क्या है, एक बॉडी पार्ट ही है ना। HB देखो, HB की ट्रिक यहाँ से समझना वरना कन्फ्यूजन होगा। HB और BH, यहाँ पे आर्टरी काम करती थी, हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेके जाती थी, तो आर्टरी। पर लंग्स क्या है, बॉडी का पार्ट है ना। तो बॉडी से हार्ट में आ रहा है खून, ठीक है, बॉडी से, एक बार दोहरा रहा हूँ, बॉडी से कहाँ आ रहा है खून, ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। इसका मतलब बॉडी से हार्ट कौन काम कर रहा है, वीन्स काम कर रही है, तो इसका नाम क्या होगा, पल्मिनरी वीन्स। ओके, क्या होगा, पल्मिनरी वीन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड का जा रहा है बॉडी में, क्योंकि बॉडी का पार्ट से ही होता है लंग्स। अब ये मत बोलना कि लंग्स में जा रहा है, आपने तो बॉडी पार्ट से बोला था। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड उठ के कहाँ गया, हार्ट से बॉडी में। हार्ट से बॉडी में काम कौन करता है, HB, यानी कि आर्टरी काम करती, तो पल्मोनरी आर्टरी इसको हम बोलेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपने बोला था कि जो वीन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड
लेके आ रहा है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन वो प्योर ब्लड लेके जा रहा है। तो ये वाला अपवाद जो आपको मैंने समझाया था, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है ना, इसको ध्यान से रखना है। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, कन्फ्यूजन बहुत होता है। लंग्स के पास खून जो आएगा वो प्योर आएगा इम्प्योर? अरे बॉडी में से उसके पास खून आएगा यानी कि तो क्या होगा, इम्प्योर। लंग्स का काम क्या होता है कि वो खून में क्या मिक्स करके दे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन उसने जब मिक्स कर दिया तो जो ब्लड निकला वहाँ से लंग्स से हार्ट के लिए, तो वो कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। अब पल्मोनरी वेन्स उस प्योर ब्लड को लेके आई लेफ्ट एट्रियम में। इतना डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अब जो ब्लड है इसके पास, क्या वो CO2 इम्प्योर ब्लड होगा ना, इम्प्योर ब्लड लेके आया CO2, है ना। तो ये इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ लेके जाएगी, वापस लंग्स में। यानी कि आर्टरीज काम यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे वो प्योर ब्लड ले जाने का काम कर रही थी, जो हमने पहले भी पढ़ा है और अभी भी। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रही है, यहाँ पे जो काम कर रही है वो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। यहाँ पे कौन सा, CO2। तो ये दोनों अपवाद याद रखना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी इसका डायग्राम में क्लियर अभी 2 मिनट के अंदर बनवाने वाला हूँ, तब तक ये होता रहे और इसका रिवाइज करे तुरंत बैठ के अभी फटाफट। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा पार्ट्स और बताए, वो कंप्लीट करके फिर एक और क्लास लगेगी जिसमें हार्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बनाओ वापस अच्छे से डायग्राम। चलो इसको रब करते हैं पहले, जब तक आप रिवाइज करें। जो आपने कॉपी में भी डायग्राम मेरे साथ साथ बनाया है, या किसी भी प्रकार का नोट्स आपने बनाया है। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नोट्स बनाइए, खुद के साथ अत्याचार मत कीजिए। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो इस वीडियो में आपको टाइम नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको बस रिवाइज करना है फटाफट कॉपी उठाकर, और आप अपने हाथों से लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे हो गया था। अब चारों चैम्बर्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ एक और बचे वो करवाने वाला हूँ अभी। सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया, मेन आर्टरी हो गया, एरोटा हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट्स मैंने आपको समझा दिया सर्कल पूरा। अब एक बार पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो आप उसके साथ साथ बनाते रहें। चलो, पहला क्या था, लंग्स है, यहाँ पर लिखो। यहाँ पे क्या था, लंग्स। बॉडी पार्ट्स, इसके बाद कौन सा आएगा, हार्ट के 4 चेम्बर। अब आप किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल। राइट, लेफ्ट। ओके, उसके बाद कहाँ जाएगा ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में। यानी कि लंग्स ब्लड को पहले भेजेगा किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। यहाँ पे गेट होता है एक, जिसका मैंने नाम किया जाता है बाइकस्पिड। उसका नाम लिखे, बाइकस्पिड वॉल। इधर कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, तो लंग्स में ब्लड लेके कौन आया, पल्मोनरी वेन्स लेके आई थी यहाँ से। नोट्स बनाते रहे प्रॉपर। पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आई थी लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद यहाँ पे कौन काम कर रहा था, यहाँ पे कौन सा वॉल्व था, विच इज़ कॉल्ड सेमिल्यूनियर वॉल्व। कहाँ लेके आया था ब्लड को, बॉडी पार्ट्स में। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेन आर्टरीज। कौन होती है मेन आर्टरी, एरोटा। कौन सा ब्लड लेके आई, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आई। फिर यहाँ से ब्लड को उठा के कौन लेके गया, वेन्स लेके गई। कौन सी वेन्स, वेना कावा। कौन सा ब्लड था उसके पास, वेना कावा के पास था CO2 ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब यहाँ तक क्लियर है। पल्मोनरी वेन्स कंप्लीट हो गया, ट्राइकस्पिड यहाँ पे हो गया, वॉल्व कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो रहा है देखो, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आई, तो इस साइड कौन सा, लेफ्ट साइड हमेशा ब्लड कौन सा फ्लो होगा, प्योर ब्लड, और लेफ्ट साइड और राइट साइड इम्प्योर ब्लड, CO2 वाला ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस उठा और कहाँ, लंग्स की ओर। कौन लेके गया, पल्मोनरी, आर्टरीज। कौन सा ब्लड है इसके पास, CO2 वाला, क्योंकि इधर जो लेफ्ट साइड चलेगा वो सब प्योर ब्लड है, इधर कौन सा, CO2 वाला। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसका नाम क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व। क्लियर है सारे पॉइंट्स, अरे क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब हट सके आप है ना, हर एक शब्द को बार बार लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद आपको ऐसा पढ़ना है, क्योंकि अब 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं है ना, इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप एक बार पढ़े और ख़त्म करें उसको पढ़ के। सारे बेसिक्स में हर एक पॉइंट करवा रहा हूँ, तो अच्छे से करें। बाकी रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि इससे बेहतर क्लास आपको देता रहूँ। वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप जो भी टेस्ट लगाएंगे उसमें क्वेश्चन आपके अपने आप बनने लगेंगे। तो देखो कितने वॉल्स होते हैं टोटल बॉडी में, अपने पढ़े टोटल 4 वॉल होते हैं। कौन कौन से, एक तो बाइकस्पिड हो गया, एक हो गया ट्राइकस्पिड, तीसरा कौन सा, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये होता है एक और एक ही है, टोटल कितने हो गए 4। सो देयर आर, कितने वॉल्व होते हैं अपने शरीर में, कोई पूछे क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे वॉल्व कितने होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं ह्यूमन बॉडी में। किसमें, मानव शरीर में 4 वॉल्व होते हैं जिससे ब्लड पास होता है। प्रोसेस मैंने आपका हार्ट का बता दिया कि ब्लड को पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो 2 प्रोसेस से गुजरता है। फर्स्ट उसको क्या करता है, वो कांटेक्ट करता है, उसके बाद रिलैक्स करता है, कांटेक्ट रिलैक्स, कांटेक्ट रिलैक्स, कांटेक्ट, उसके बाद रिलैक्स। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड बॉडी में पहुंचता है। अच्छा, एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगता है, एक बार ब्लड फ्लो होने में कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगते हैं। इसको हम वापस क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है विच इज़ कॉल्ड कार्डियक सर्कल। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। डन है। हार्ट बीट कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड। क्या करती है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स दोनों टाइम में। हार्ट बीट जो होती है, एक हेल्थी जो हार्ट बीट होती है वो लिखे 72 बीट पर मिनट। हर मिनट में कितना होना चाहिए, एक हेल्थी बॉडी में 72 होना चाहिए। अब जो एथलीट होते हैं, देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से, एक बिल्कुल जो स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल डेली करते हैं विच इज़ कॉल्ड एथलीट, ओके। एक होते हैं नॉर्मल ह्यूमन, और एक नशेड़ी। जो लोग नशा करते हैं उनमें ये कंडीशन अलग अलग पाई जाती है। उनके हार्ट की जो कैपेबिलिटी होती है अलग अलग होती है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। जो एथलीट का हार्ट होता है वो कम धड़कता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वंस, है ना। उसका जो काम होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उसकी क्षमता ज़्यादा होती है एथलीट वाले की। लेकिन जो नॉर्मल नशेड़ी होता है, इनमें क्या होता है, हार्ट का इतना
काम नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़े। ये पॉइंट जनरली यदि वन लाइनर क्वेश्चन में कोई पूछे तो 0.8 सेकंड में कार्डियक सर्कल होता है, यानी कि धड़कन को जो बनती है उसमें टाइम लगता है 0.8 सेकंड। 1 मिनट में कितनी होती है 72 बीट देना चाहिए हार्ट को, तभी क्या कहलाएगा हार्ट दी हेल्दी ब्लड। अब जो धक धक की आवाज़ आती है, तो ये जो धक धक की आवाज़ होती है धक धक नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड लब डब आवाज़। लब डब आवाज़ है कि ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो हार्ट आवाज़ करता है वो कौन सा होता है, LUB और DUB लब, और डब की आवाज़ कौन करता है, हार्ट करता है। इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स बता रहे हैं जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन जनरली एक एनिमेशन से आप समझा दो ताकि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखो वीडियो, आपको कितने चैम्बर्स दिखेंगे, 4 चैम्बर्स। कौन कौन से, एक ये वाला चैम्बर, ओके, फर्स्ट वाला चैम्बर, सेकेंड वाला चैम्बर। अब फर्स्ट वाले का नाम मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट, क्या बताया था, लेफ्ट एट्रियम है ना, तो ये क्या होगा LA और LV। ये वाला जो होगा RARV। समझ में आ गया। 4 चैम्बर्स कौन कौन से, 1 2, एक ये होता है 3 और एक ये होता है 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। अब जो आपको गेट बताए थे मैंने, वो गेट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुला, यहाँ से ब्लड इस चैम्बर में अंदर आया, इसका मतलब ये कौन सा होगा, बाइकस्पिड होगा। कौन सा होगा, बाइकस्पिड। इसके बाद ये वाला चैम्बर देखो आप, यहाँ से, ओके, देखो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं ना, ये बाइकस्पिड, ये वाला नहीं, ये वाला देखो, ये होता है बाइकस्पिड, ये होता है जब बाहर वापस जाएगा, तो और ये ट्राइकस्पिड। उसके बाद ये सेमिलिनर जो वॉल्व होते हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसका एनिमेशन आपको समझ में आ गया कंप्लीट, चारों दिख गए आपको वॉल। उसके बाद क्या है जो इसका अब जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हो रही है, जैसे कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस से क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है कंप्लीट हमारी। बाकी जो भी पार्ट्स इसके बचे हैं अगली क्लासेस में हम कवर करेंगे। हार्ट के जो भी पार्ट्स बचते हैं, जितने भी पॉइंट्स बचे हैं, IMP क्वेश्चंस जो बनते हैं वो लगभग हो गए हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट बनता है जैसे कि SA नोड वगैरह, जहाँ से अपनी हार्ट बीट बनती है, करंट बनता है, SA नोड और AB नोड है ना, हार्ट के कहीं यहीं पाए जाते हैं। 4 से 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में एक यहाँ पे होता है विच इज़ कॉल्ड SA नोड। ये क्या करता है, करंट बनाता है, और किस में मदद करता है, हमारी हार्ट बीट को बनाने में मदद करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आर्टिफिशियल SA नोड भी लगाते हैं, डॉक्टर किसको बचाने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए। और एक यहाँ पे होता है AB नोड। ये 2 प्रकार के नोड होते हैं। AB नोड, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है करंट थ्रू AB नोड के यहाँ पर, ताकि एक हार्ट बीट बने। बिना करंट के हार्ट बीट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो SA नोड किस में हेल्प करती है, हमारे करंट या फिर हार्ट बीट बनाने में। तो SA नोड को क्या बोल सकते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का क्या होता है, पेस मेकर। किस में हेल्प करता है, टू, हालांकि अगली क्लास में मैं SA नोड और AB नोड से स्टार्ट करूंगा, तो कंप्लीट आपको मैं पढ़ा दूंगा। बाकी अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है कंप्लीट रिवाइज करते रहें, आराम से पढ़ें, और इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, क्योंकि गुरु दक्षिणा हमारी कोचिंग में देना अनिवार्य है। ओके, और जो भी आपके लोग परिचित है, यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भेजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं लगी तो भी बताइए, है ना, दोनों आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको नहीं आए तो भी आपको बताना है, आए तो भी बताना है, डाउट क्या है वो तो कमेंट सेक्शन में बताना ही है। इसके अलावा जो जो मैंने पॉइंट्स बताए सबको अच्छे से लिखिए और अच्छे से रिवाइज करें। बाकी अगली क्लास इतनी अच्छी होने वाली है जितनी कि है, मैं फालतू बातें नहीं करूँगा, कंप्लीट पॉइंट पे आके हर एक टाइप को क्लियर करता रहूँगा, जैसे कि अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मार्च एंड तक मुझे कैसे भी क्या करनी है, बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 अप्रैल को तो नोटिफिकेशन आएगा, फिर बड़े बड़े लोग क्या करने, तैयारी करने लगेंगे जब तक आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो सकती थी। इसका मतलब सकती है, यानी कि आप उन लोगों से आगे रहेंगे, उन लोगों से जो लोग टाइम पास कर रहे हैं। वैसे SSC बहुत आसान क्वेश्चन या बहुत आसान पेपर पूछ रहा है, तो उनसे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हर कोई SSC में से 40 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन ये जो 10 छोड़ रहे हैं ना, वो 10 भी हमको नहीं छोड़ने, हमें 50 आउट ऑफ 50 करने, तब जाके सिलेक्शन इस बार
होगा। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय टाटा।